9 फरवरी कश्मीर की तारीख में एक और अलमनाक दिन के तौर पर दर्ज है। 2013 में इसी रोज भारतीय इस्तेमार ने एक बेगुनाह कश्मीरी मोहम्मद अफजल गुरू को भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के एक झूठे और मनगढ़ंत केस में मुलव्वस करके फांसी पर चढ़ाया और यूं कश्मीरी कौम को एक और गहरा जख्म दिया जो कभी मुंतमिल नहीं हो सकता। भारतीय इस्तेमार की भेंट चढ़ने वाले अफजल गुरू की फांसी सरीहन एक अदालती कत्ल था, क्योंकि इसके जवाब में भारतीय अदालती उज़्मा ने किसी जुर्म की निशानदेही के बगैर ही भारत की इज्तिमाई ज़मीर की तस्कीन की जो इस्तिलाह गढ़ी, उस पर अदल व इंसाफ सदियों तक अंगुश्त बदनदार रहेगा। गफलत और कश्मीरियों के तई सफाकियत और शकावत क़ल्बी का ये आलम कि मोहम्मद अफजल गुरू की फांसी के लिए उनकी सदर हिंद के पास सालों से बड़ी रहम की अपील को जिस उजलत के साथ मुस्तरद कराया गया और अज़रूई कानून उनके अहले खाना को मुतला किए बगैर रातों रात उनको तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया, वो भारत के निज़ाम इंसाफ के माथे पर एक और बदनुमा और अनमिट स्याह दाग छोड़ गया। इससे भी शर्मनाक बात ये कि मकबूल भट्ट की तरह मजलूम शहीद की मैयत तिहाड़ जेल के अहाते में ही चुपके से दफना दी गई। मोहम्मद अफजल गुरू कौन थे, किस तरह उन्हें इस ड्रामे पर मबनी केस में फंसाया गया और इस ड्रामे के असल मुहर्रिकात क्या थे, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ये खूनी ड्रामा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कई माह की मनसूबाबंदी के साथ रचाया था और इसका मकसद था तहरीक आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान को बदनाम करना। इस घिनौनी साजिश के तहत पहले से ही जेलों में मुक़य्यद चंद अफराद को हथियार देकर 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर हमले का ड्रामा कराया गया। इन किरदारों को मौके पर ही मार दिया गया और बादअज़ां उन्हें गैर मुल्की करार देकर अफजल गुरू, उनकी अहलिया और बाज़ दीगर कश्मीरियों के साथ जोड़ा गया। हस्बी मनसूबा हमले के साथ ही भारतीय हुकूमत, खुफिया एजेंसीज और गोदी मीडिया ने कश्मीरियों और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, जबकि अफजल, उनकी अहलिया और दीगर कश्मीरियों को इस हमले में आनत करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ठोस शवाहिद न होने के सबब अगरचे अफजल गुरू की अहलिया और दीगर कश्मीरियों को कई बरस तक जेलों में रखने के बाद रिहा किया गया, तहम अफजल गुरू को 13 बरस जेल में सड़ाने के बाद फांसी की सजा सुना दी गई। जाहिर है भारतीय अवाम को कुछ तो दिखाना था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एतराफ़ किया कि अफजल के खिलाफ कोई ठोस और वाक़याती शहादत नहीं है, मगर इसके बावजूद उनकी फांसी का परवाना ये कहकर जारी किया गया कि इससे भारत के इज्तिमाई ज़मीर को तस्कीन मिलेगी। इंसाफ की तारीख में इससे पहले कभी ऐसी तावील नहीं गढ़ी गई। What about the collective conscience of the Sikhs in the 1984 riots? Why aren't we doing something about that? Why isn't anybody being punished for that? Why aren't those political people who are involved there getting punished? Why are they so concerned about collective conscience only now? What about the collective conscience of people where 3,000 Sikhs were massacred in the Delhi? What about collective conscience there? What about collective conscience of the Muslims of Gujarat? Are we a bunch of bloodthirsty human beings, or are we general human beings, civilized society, where a family at least should get an opportunity, a proper opportunity, and all international covenants provide for it. A family should have an opportunity to spend a little time with the person who is going to be executed. That son who has not seen his father for so many years should have had time to at least have one last glimpse of him. He has a wife, he has a brother, he has a father, he has family. इससे ठीक 29 साल पहले इसी तिहाड़ जेल में कश्मीरियों के एक अजीम लीडर मोहम्मद मकबूल भट्ट को भी ये समझकर तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया था कि इस शेर की धाड़ यहीं खत्म होगी। मगर सिर्फ 6 बरस बाद ही कश्मीर के एक एक नौजवान ने मकबूल भट्ट का एक नया रूप धार कर मुजाहिमत की वो तहरीक बर्पा की जिसे भारत 10 लाख फौज, बेपनाह वसाइल और चांकियाई हरबों के बेमहार इस्तेमाल के बावजूद दबा न सका। जहाँ तक अफजल गुरू का ताल्लुक है तो भारतीयों ने सच पूछिए तो एक आम और पुरअमन कश्मीरी को अपनी इस्तेमारियत की भेंट चढ़ाकर वो हीरो और वो सितारा बना दिया जो कश्मीर के आसमान पर हमेशा चमकता रहेगा और अपनी मजलूम कौम के नजरिए को मजबूती और जज्बा व आज़म को हरारत फराहम करके उसे ताहुसूल आज़ादी भारतीय साम्राज्य के खिलाफ मुजाहिमत पर आमादा रखेगा।